जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम सीटेट, ध्यान दीजिएगा, सीटेट पेपर 2, इसमें जितने मैथ्स कंटेंट से जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे का सॉल्यूशन देखूंगा, है ना। उन सभी का सॉल्यूशन पार्ट 1 पार्ट 2 करके देख लेंगे। इन सभी सॉल्यूशन कर लेने के बाद आपका क्या है, ब्रेन में एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट जो है मैथ्स कंटेंट में पूछते हैं। और यह आइडिया लगने के बाद आपको 15 बाय 15 ये मार्क्स आपको दे के जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहला क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए आपका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ गया। चलिए सवाल नंबर 1 को हम देखते हैं। सवाल नंबर 1 है 4 - 2 - 9 पर पावर 0 प्लस 3 पर स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस 3। यह है ना सवाल। कह रहा है ये किसके बराबर है, ध्यान दीजिएगा, ये किसके बराबर है। तब ये क्या हो जाएगा, 4 होगा। अब सोचिए 2 में से 9 को माइनस करेंगे, -7 होगा। अब किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। मान लिया जाए a पर पावर 0, इसका भी वैल्यू 1, k पर पावर 0, इसका भी वैल्यू 1, q पर पावर 0, इसका भी वैल्यू 1, नहीं 9 पर पावर 0, इसका भी वैल्यू 1। किसी भी चीज पर पावर 0 इसका वैल्यू 1 होता है। यानी इसमें -7 है, उस पर पावर 0 है, इसका मतलब है उसका वैल्यू 1 होगा। प्लस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड करेंगे 1 से तो 9 ही रह जाएगा, प्लस 3। अब हल कर देंगे तो देखिए 4 या 9 यानी 4 + 9 13, 3 16 में से 1 घटेगा, इसका आंसर होगा 15। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका होगा आंसर। सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 है कौन सी छोटी भिन्न है। देखिए कौन सी छोटी भिन्न है, और आपको सवाल दिया गया है 24 बाय 25, फिर आगे है ना 10 बाय 11, फिर है 90 बाय 100, है ना, और फिर है 68 बाय 69, है ना। कह रहा है इनमें कौन सबसे छोटी भिन्न है। एकदम बिल्कुल इजी है। चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे एक दो गो में ई दोनों में कौन छोटा है, फिर देखेंगे ई दोनों में कौन छोटा है, फिर देखेंगे ई दोनों में कौन छोटा है, और जो छोटा होगा उसी को हम लेंगे। चलिए समझते हैं। ये दोनों में छोटा का पता लगाने के लिए इसे क्रॉस में गुना करेंगे, तो 24 गुना 11 करके यहां लिखेंगे। 24 गुना 11 करके यहां लिखेंगे तो लगभग यहां 264 होगा। 24 गुना 11 264, 25 गुना 10 250। अब आप बताइए 250 छोटा है कि 264 छोटा है। तो आंसर आएगा कि 250 छोटा है। इसका मतलब है ये दोनों में ये सबसे छोटा भिन्न हुआ। अब इस दोनों में देखते हैं, इधर गुना करेंगे। देखिए यहां से गुना करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा। अब ये देखेंगे, देखिए 10 बाय 11 और 90/100 में देखेंगे, इसको क्रॉस में मल्टीपल करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 1000। देखिए तुम ध्यान से देखिएगा, इधर उधर करिएगा दिमाग में नहीं आएगा। फिर इसको देखेंगे। अब इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 गुना 90 यानी 990। अब आप बताइए कि ये बड़ा है कि ये कौन बड़ा होगा। बड़ा होगा जो बड़ा मान है, 1000 वाला ही बड़ा हो गया। इसका अर्थ है ये दोनों में ये छोटा होगा। क्लियर है। इसका मतलब है यहां से यहां तक आ गए। अब हमको देखना किसके साथ है, 90/100, और इसको देखना है, तो चलिए देखते हैं। ये तो सीधा 6800 होगा। क्रॉस में गुना करिएगा 100 को 6800 होगा। अब 69 गुना 9 करना पड़ेगा, 69 गुना 90, तो ये 69 गुना 90 कितना होगा। देखिए 9 9 81, 6 9 54, 8 8 4 12 62, यानी 621। अब आप देखिए ये 6210 10 आई 6800, तो छोटा कौन हुआ, 90/10 सबसे छोटा भिन्न हुआ। इसका आंसर क्या होगा, 90/100 होगा इसका आंसर। क्लियर है। आंसर क्या होगा इसका, 100 होगा, यानी 90/100, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संख्या 3 पर पावर 98 भाग देना है कितना से, 5 से, तो शेषफल क्या रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहता है, 3 पर पावर 98 भाग देंगे 5 से, शेषफल क्या रहेगा। तो देखिए ये शेषफल परिमेय याद कीजिए, मैथ्स में पढ़ाए हुए हैं।
शेषफल परिमेय क्या है? यहां पर जो पावर फैक्टर है, सबसे पहले पावर फैक्टर को हम चेक करेंगे। यह जो पावर है संख्या पर, इसे चेक करेंगे कि ये इवन है या ऑड है। इवन है ऑड है, यानी सम है या विषम है, ये चेक करेंगे। नहीं तो ये क्या है? सम है। तो सम जब होगा, सबसे छोटी सम लेंगे, यानी 3 पर पावर सबसे छोटी सम 2, भाग देंगे 5 से। 9 में भाग दीजिएगा 5 से, तो शेषफल कितना आएगा जी? शेषफल 4 ही ना आएगा, नहीं समझे? चलिए 5 से भाग दीजिएगा 9 से, तो 5 एकम 5, शेषफल कितना आया? 4 आया। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। कितना होगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर 4 होगा। सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 3 हो गया क्लियर। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? 2 धनात्मक संख्याएं x और y व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब x ऐसे है तो ये y है, ये हुआ व्युत्क्रमानुपाती है। नहीं, 2 धनात्मक संख्या x और y क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? x में 10% की वृद्धि होती है। x में कितना प्रतिशत वृद्धि? इसमें 10% वृद्धि, इसमें क्या होगा? तो मेरे भैया 10% वृद्धि 110 10/110 लिखिएगा, गुना 100 करिएगा, 1 1 0 खत्म, तो 100/11% नहीं हुआ? कितना होगा? 100/11% हो जाएगा आंसर। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है? देखिए सवाल नंबर 5 है, यदि मैंने संख्या 11 से 199 लिखी, देखिए 11 से कितना लिख रहा है? 199 तक, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो मैंने कितनी बार 2 लिखा? देखिए इसमें पूछा है कितनी बार 2 लिखा। आप सोचिए 11 से जैसे 1 बढ़ेगा 12, 2 आएगा, फिर इकट्ठे कहां जाएगा? 12 से लेकर फिर 20 तक में कहीं 2 नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। फिर जैसे 20 आएंगे यहां पर 2 आएगा, ठीक है। फिर 20, 21, इस तरह से कितना आएगा? इसमें लगभग 10 आएगा। नहीं, 10 आएगा। 20, 10, 30 तक में, 20, 10, 30 तक में कितना आएगा? 10 आएगा। लेकिन याद कीजिए 21, 1, 22, एक में 2 आएगा, यानी टोटल कितना आएगा? बीच में 11। क्लियर है? 11 आएगा। आप आराम से इसको लिखेंगे, यहां तक गिनेंगे उसको, 11 होगा। अब इकट्ठे कहां होगा? 32, फिर कहां होगा? 42, फिर कहां होगा? 52, फिर कहां होगा? 62, और फिर कहां होगा? 72, फिर कहां होगा? 82, फिर कहां होगा? 92, 99 तक जाना ही है, 100 लिखना ही नहीं है। तो कितना हुआ? देखिए 1, 2, ये 1, 11, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब आप सोचिए यहां से यहां तक में 19, यदि 2 से लेते, 1 से चलते तो वो 2 भी आ जाता। नहीं, लेकिन हमें चलना है 11 से, यहां से यहां तक में 19। क्लियर है? कितना चला? 19। अब हो गया 99 खत्म, बचा 100। 1 से लेकर के 100 तक चलते तो कितना आता? 20। क्लियर है? यहां आया 19, 11 से 100 तक, 11 से 100 तक आया 19। अब फिर अब 101 से लेकर अब पूरे 99 तक, नहीं ये कितना आ जाता? इधर से फिर आ जाता 20, 20, 10, 30 और 9, यानी कि टोटल 39। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर, यानी 5वां क्वेश्चन का आंसर होगा 4। चलिए देखते हैं 6ठा नंबर। 6ठा क्वेश्चन कहता है व्यंजक x² माइनस y² है ना, प्लस x प्लस y है ना, प्लस x प्लस y माइनस z² प्लस 2yz माइनस z का गुणनखंड क्या है, ये पूछा जा रहा है। चलिए इसको सरिया दीजिए। देखिए yz वाला, यानी yz वाला को एक साथ लेते हैं, x² माइनस y² माइनस z² प्लस 2yz, बचा इधर क्या? प्लस x प्लस y माइनस z। क्लियर है? अब ये देखिए x², ये माइनस कॉमन लेते हैं तो y² हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो y² प्लस z² माइनस 2yz प्लस x प्लस y माइनस z। इवला बात समझे कि नहीं समझे? ये
देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ना हुआ, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए हम ये कितना हुआ एक्स स्क्वायर। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहां पर क्या होगा वाई जेड है तो वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड ना, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ये है ना। अब आप देखिए ये आसान, एकदम आसान हो गया। अब यहां पर ये प्लस है इधर, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा। अब ऐसा करिए ऑप्शन देखिए किस अनुसार से लाना है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड लेके जाना है ना। तब आप ऐसा करिए इसको कि x प्लस वाई माइनस जेड। अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये फॉर्मूला हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये फॉर्मूला हो गया। तो एक्स प्लस वाई हो गया एक, दूसरा हो जाएगा क्या एक्स माइनस वाई। देखिए यहां माइनस लेंगे ये रहेगा प्लस होगा ये, अब प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब देखिए यहां एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड कॉमन आएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड कॉमन करिएगा, इससे निकाल लीजिए ये बचा यहाँ क्या एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और यहाँ क्या बचा प्लस वन। अब ये दोनों में से देखिए ऑप्शन में कौन है, कौन सा ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर है एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस वन, एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस वन, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। देखिए एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस वन, एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस वन। ऑप्शन नंबर 2 देखिए मिल रहा है ना, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 यानी बी नंबर ऑप्शन हो गया 6 नंबर सवाल का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं 7। तो सवाल नंबर 7 देखिए क्या कहता है। 7 नंबर कहता है n संख्या दी गई है जहां n बड़ा है 1 से, n एक संख्या है जहां बड़ा है वो 1 से। यह पॉइंट हमें मालूम है 7 नंबर क्वेश्चन में डील कर रहा हूं। उसके बाद क्या कर रहा है, और जिनमें एक संख्या 1 माइनस 1/n है, एक संख्या हमें प्राप्त है 1 माइनस 1/n है, ठीक है, एक संख्या प्राप्त है, शेष सभी एक है, बाकी जो भी संख्या है सब क्या है एक है, ये है एक है, डॉट डॉट डॉट। हम इसे कह सकते हैं कि n माइनस 1 ये संख्या है। अब क्या कर रहा है, इन n संख्याओं का माध्य क्या है, तो माध्य मतलब जानवे करते हैं सभी संख्याओं का योग बटे संख्या होता है। संख्या कर दिए, अब हम इसको लिखते हैं, पहला संख्या क्या होगा 1 माइनस 1 बटे n, दूसरा संख्या क्या होगा n माइनस 1, इस पूरे का मान n माइनस 1 है, n माइनस 1 लिख दिए। अब बटे कितना होगा n, अब इसे हल करेंगे। देखिए ये प्लस और ये माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा ये देखिए n एलसीएम होगा, n एलसीएम होगा तो n स्क्वायर माइनस 1 बटे n हो जाएगा, और ये नीचे कितना होगा n। अब क्या करिएगा इसको हल करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 बटे n गुना 1 बटे n, यानी कि इसे आप क्या कहिएगा n स्क्वायर माइनस 1 बटे n गुना n स्क्वायर, तब हो गया n स्क्वायर बटे n स्क्वायर माइनस 1 बटे n स्क्वायर। ये दोनों कटिंग होगा 1 1, यानी कितना आंसर आया 1 बटे 1 माइनस n स्क्वायर। अब ऑप्शन मिला लीजिए, देखिए कौन सा आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 क्या है, कहता है सीमा, अनीस, आशा और केसी को जो व्यंजक दिए गए हैं उन नीचे उनके उत्तर सहित दर्शाए गए हैं। ठीक है, चलिए तो सीमा का पहला जो व्यंजक है वो क्या दिया गया है 4 गुना 8 प्लस 8। देखिए 4 गुना 1, 4 गुना 1 प्लस 8 भागा 2, अब बराबर आंसर लाई है 8। बना करके देखते हैं, 4 एकम 4 प्लस 8 में 2 से भाग दिया 4 यानी 8, यानी क्या कह रहा है किसका उत्तर सही है, तो सीमा का उत्तर सही है। नीचे देखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए नहीं है, एक ही को लड़की का नाम लिखा हुआ है, जब एक सही हो गया बाकी सब क्या होगा गलत, यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर होगा 1। क्लियर है, 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा 1। सवाल नंबर 9 देखिए, सवाल नंबर 9 क्या कर रहा है, a बराबर
3/4 डिवाइड बाय 5/6, नहीं ए का मान दिया हुआ है और फिर बी का मान दिया है, फिर सी का मान दिया है, फिर डी का मान दिया है। क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन सही है, ए एंड बी एंड सी, इस तरह से कौन सही है। तो चलिए तो ये दोनों को निकालिएगा। तो क्या निकालिएगा, 3/4 जब जानते हैं कि भाग गुना में बदलता है तो परिवर्तन हो जाता है, हर बन जाता है अंश, अंश हो जाता है हर, यानी हो जाएगा 6/5। इसको घटाइएगा 3 यानी 9/10 हो गया ए। बी की जो वैल्यू है वो कितना प्राप्त होगा, 3 डिवाइड करेंगे कितना से, 3 हो गया, फिर 4 डिवाइड बाय 5 है ना, हाँ डिवाइड बाय 6 ये है। तब इसको निकालिएगा कितना होगा, 3 डिवाइड बाय 4/5 डिवाइड 6। तो देखिए 3 डिवाइड यहाँ है, मल्टीपल होगा तो 5 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे, डिवाइड बाय 6। क्लियर है। अब यहाँ कितना हो गया, 5 दिया, 15/4 डिवाइड करेंगे तो 1/6। इसे हल करेंगे, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/24। सी नंबर देखेंगे, सी कितना दिया है, 3 डिवाइड 4 डिवाइड 5 है ना, डिवाइड 6 हो तो ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। 3 देखिए इसको मल्टीपल में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 यहां पर आएगा, जैसे ही 4/5 यहां करेंगे तो 5/4 आएगा, और डिवाइड कितना होगा 1/6, यानी हो जाएगा 3 2 जा नहीं तो हो जाएगा 5/8। यहां भी होगा 5/8। नंबर डी देखेंगे क्या कर रहा है, डी क्या कर रहा है, 3 डिवाइड बाय 4 है ना इंटू 5 डिवाइड 6 हो तो क्या करेंगे भाई, देखे 3 भागा है यहाँ 4, यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें 5/6, 5/6 हो जाएगा गुना 5/6, 3 दूनी 4 2 दूनी 4, यानी कि कितना हो जाएगा ये 3 डिवाइड 5 दूना 10/3, 10/3। अब इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा 10 9 यानी 9/10 हो जाएगा। क्लियर है, 9/10 होगा। अब देखिए आपका ऑप्शंस क्या कहता है, कहता है ए और बी इक्वल है। देखिए ए और बी इक्वल है, नहीं है। फिर देखिए ए एंड डी इक्वल है, ए एंड डी सही है, यहां भी 9/10 यहां भी 9/10। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए एंड डी आर इक्वल। क्लियर है, यही इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10वां नंबर। तो चलिए 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, 10 नंबर सवाल कह रहा है 3.75 गुना 10 टू द पावर 7, 3.75 गुना 10 टू द पावर -7 है ना, और 375 गुना 10 पर पावर -9, 375 गुना 10 पर पावर -9 ठीक है, और 3/8 गुना 10 पर पावर -7, 3/8 गुना 10 पर पावर -7, और हाँ ये तीनों में इनमें कौन सी संख्या 0 पॉइंट, देखिए 0 पॉइंट कितना 0 है 2 सॉरी 3 3 3 6 3 1 2 3 4 5 6 375 यानी इसके बराबर है, ये पूछा जा रहा है। तो यदि हम इसको सही से लिखें कितना लिखेंगे, 375 गुना 10 टू द पावर माइनस कितना लिखें, देखिए कितना लिखेंगे, 375 गुना 10 टू द पावर -9 लिखेंगे, -9 लिखेंगे, यानी इसके बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर। देखिए सबसे पहला नंबर ये इसके बराबर है। क्लियर है। अब देखिए इसको देखते हैं, इसको यदि की दशमलव उड़ाएंगे यहाँ कितना हो जाएगा, 375/100 होगा, ये 100 होगा, और इसी को हम गुना में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 375 गुना 10 टू द पावर -2, और यहाँ -7 पहले से था ये दोनों जुटेगा, 375 गुना 10 टू द पावर -9, क्यों, क्योंकि गुना में पावर जुटता है। यह भी देखिए इसके बराबर हो गया, ये दोनों इसके बराबर हो गया। बचाइए
अब इसको देखते हैं, 3 से 8 से भाग देंगे 3 में, 8 से भाग दीजिए, 8 से 3 में भाग दीजिएगा तो 0.8 या 24, 6, 8 सते 56, 4 8 पंचे 40, 0.375 होगा। 0.375 गुना 10 पर पावर -7। उसी तरह देखिए इसको उड़ाएंगे, 10 पर पावर 3 आएगा नीचे, तो लिखेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 375 गुना 10 पर पावर माइनस, हमेशा ध्यान दीजिए थोड़ा सा भी शॉर्ट करेंगे मिस्टेक हो जाएगा आप लोगों से। देखिए गुना 10 टू द पावर -7 होगा। अब ये देखिए ये जो नीचे में 1000 है ऊपर जाएगा तो माइनस में बदलेगा, 375 गुना 10 पर पावर -3 गुना 10 पर पावर -7। ओवरऑल हम क्या लिखेंगे 375 गुना 10 टू द पावर -10 लिखेंगे। देखिए इसके बराबर हुआ, नहीं हुआ ना, इसके बराबर नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो इसका मान नहीं कहेंगे। अब आंसर दीजिए, आंसर क्या है किसके बराबर, किसके बराबर नहीं है, तो इसी के बराबर नहीं है, 3/8 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। सवाल नंबर आगे देखेंगे, है ना। सवाल नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। 11 कह रहा है एक बेलनाकार जार के व्यास में 25% वृद्धि कर दी गई है। इस जार की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि उसके आयतन में कोई बदलाव ना हो। तो कोई आसान है एकदम, 25% वृद्धि कर रहा है तो 125 लिखेंगे, कोई पर 100 गुना कर देंगे तो 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, यानी हम कहेंगे कि 20% की कमी कर देंगे। क्लियर है। सवाल नंबर 12 देखेंगे। 12 नंबर में क्या कहता है, एक आकृति दी गई है जिसमें माप मांग रहा है, जिसमें एक दिया हुआ है कोण डी का जो मान है कोण हाफ कोण ई और हाफ कोण ए, ये कंडीशन दिया हुआ है, और कोण एसीडी की माप मांग रहा है, एसीडी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए एक आकृति बनाते हैं। ये आकृति बनी हुई है आपके प्रश्न में, ये आकृति बनी हुई है ना, ये आकृति नहीं, ये आकृति बनी हुई है आपके क्वेश्चंस में, ये ऐसे करके नहीं, और ये यहाँ 90 डिग्री का सिंबल है, और नाम है इसका ए बी सी और डी और ई। अब आप सोचिए आपको क्या कर रहा है, ये कोण डी का वैल्यू दिया हुआ है, कोण ई का हाफ होगा। आप इस छोटा ये जो छोटा वाला आप देख रहे हैं तो इसी को हम बाहर करते हैं, ट्रायंगल डी सी ई, ये से हम बाहर करते हैं और अब बनाते हैं सही से। ये देखिए इसका नाम क्या है सी, इसका नाम अपर वाला का क्या है ई, इसका नाम क्या है डी। ये आप सोचिए कि ये 90 डिग्री है, इसका मतलब है अब और 90 डिग्री बचा होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 90 डिग्री होगा तो या तो ये 60 होगा या तो ये 60 होगा, यानी कि बचा है 60 और 30 दो। अब कहिए सर 60 और 30 से क्यों, यहाँ कह रहा है कोण डी जो है कोण ई से आधा है, तो ई को यदि हम 60 लेंगे तो इसको हमको 30 लेना पड़ेगा। क्लियर है, कितना लेना होगा 30 लेना होगा। अब ये देखिए यदि ई को हम 60 लिए, यानी ये मान हमारा 60 लिए, ये मान हमारा 60 लिए, तो ये बना 30। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, कोण हाफ है ए का, यानी डी का मान जो है ए का आधा है, इसका मतलब डी का मान है 30, तो ए का मान कितना होगा 60। कैसे, समझे नहीं समझे, चलिए समझते हैं। देखिए यहां चलिए समझते हैं। देखिए कोण जो डी है वह हाफ कोण ए है, इसका मान है 30 डिग्री, तो हाफ कोण ए, तो इधर से देखिए कोना कोनी गुना होगा तो 60 बराबर कोण ए नहीं होगा बाबू, होगा ना। चलिए समझते हैं। तो कोण ए का मान हो गया 60, तो चलिए ये हो गया 60 डिग्री। अब देखिए यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि ये और ये क्या है बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर है 180 में से 60 निकल गया, बचा कितना 120 है, तो ये कितना है 60 होगा, ये कितना होगा 60 होगा। आपसे कौन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन एसीडी क्या है, एसीडी क्या है, तो आप जानते हैं कि एक लाइन पर जब भी कौन बनता है तो 180 डिग्री का बनता है, जब इधर का 60 बना तो इधर का कितना होगा 120 डिग्री, तो इसका आंसर कितना होगा 120 डिग्री होगा इसका आंसर। क्लियर है, इसका आंसर कितना होगा 120 डिग्री आंसर होगा, है ना। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13 क्या है। 13 नंबर सवाल कहता है एक फलों की टोकरी में 3 संतरे 2 सेब 5 केले हैं।
3 संतरे, है ना, 2 सेब, देखिए 3 संतरे दिए हैं, 2 सेब हैं और 5 केले हैं, ये आपको प्राप्त है। तो ओवरऑल कितना हुआ, यानी NS टोटल कितना हो गया, 3 2 5 5 10। क्लियर है। अब क्या पूछा जा रहा है कि यादृच्छा एक इससे एक फल यादृच्छा रूप से चयन किया जाता है, नहीं सबसे एकाग्र फल, यानी एक संतरा और एक केला होने की क्या प्रायिकता है, तो एक संतरा होगा तो 3 इससे होगा, 3C1, एक संतरा और एक केला ना, एक केला तो 8 हो जाएगा, यानी कि ये NE कितना हो जाएगा बाबू, 3 + 5 यानी 8 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, P, तो इसका सूत्र होता है NE/NS, तो 8 बटे कितना हो जाएगा 10, कटाइएगा 4 दूनी 8 5 दूनी 10, आंसर हो जाएगा 4/5, 4 बटे इसका 5 हो जाएगा आंसर। देखिए कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। आएंगे 14 नंबर सवाल में। 14 नंबर सवाल क्या कहता है, 14 नंबर सवाल कहता है संकेतक ट्रायंगल, चाहे वह किसी भी आकार का हो, का मतलब चाहे वह किसी भी प्रकार का मतलब हो, A+4 हुआ, ठीक है। ये जो है इस तरह का जो सिंबल है इसका मतलब है A+4, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो संकेतक है ये इसका मतलब है चाहे वह किसी भी आकार का हो, इसका मतलब है B², इसका मतलब है B², है ना, जहां A और B संख्या है। चलिए ठीक है, A और B क्या है, संख्या है। तो अब निकालना क्या है हमें, चलिए निकालना है ये, सवाल देखते चलेंगे ध्यान से आप लोग। ये निकालना है +2, ये निकालना है और प्लस के अंदर 4, ये इसका मान क्या है ये पूछा जा रहा है। देखिए ट्रायंगल का मान क्या होता है, A+4, तो 4 3 7, और इसका मान क्या होता है स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, इसका मान क्या होता है A+4, 4 2 6, प्लस इसका मान क्या होता है 4 का स्क्वायर 16, और इसका मान 16 4 20, जोड़ दीजिए सबको, तो 49 20 कितना हुआ 40 20 60 9 69, और 69 6 कितना हुआ 9 6 15, 75 हुआ इसका आंसर। 75 ही ना होगा, 75 ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका आंसर। सवाल नंबर 15 देखेंगे। सवाल नंबर 15 क्या कहता है कि XY का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए XY का वैल्यू आपको प्राप्त है, XY का वैल्यू कितना प्राप्त है 6 प्राप्त है। जरा सा देख लेते हैं 15 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा आपको करने की जरूरत है। सवाल नंबर 15 देखिए, सवाल नंबर 15, XY की वैल्यू है 6 और x² y प्लस xy² प्लस x प्लस y बराबर 63 है। निकालना है x² प्लस y² का वैल्यू क्या है, ये निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, तो XY का मान दिया हुआ है। देखिए इसको क्या करेंगे, इससे कॉमन ले लेते हैं, इससे यदि कॉमन लेंगे तो क्या आएगा कॉमन, देखिए XY कॉमन आएगा, ये x और y कॉमन ले लिए तो बचा x प्लस इससे XY कॉमन लिए तो बचा y प्लस x प्लस y बराबर 63। इस XY का ध्यान दीजिएगा, ये XY कॉमन आ जाएगा, x प्लस y कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो नीचे लिखेंगे क्या XY प्लस 1 बराबर 63। अब देखिए x प्लस y, इसका मान देखिए 6 प्लस 1 7 गुना हो जाएगा 7 बराबर 63, 7 आएगा, ध्यान दीजिएगा 63 आएगा। अब हम क्या करेंगे देखिए, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया 9, हमें निकालना है ये स्क्वायर, तो दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर, और दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x प्लस y बराबर 9 हुआ, ठीक है। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे x² प्लस y² प्लस 2xy बराबर 81। देखिए x² प्लस y² ये तो आपको निकालना है, प्लस 2 गुना इसका मान कितना है 6 बराबर 81, तब कितना हो गया x² प्लस y² बराबर 81 में माइनस करेंगे 12, तब घटा देंगे इसको, 11 में से 2 जाएगा 9, और यहाँ
7 होगा, 7 में से 1 6 जाएगा 69, यानी इसका आंसर होगा 69। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे फिर अगले क्लास में अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।